गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात, नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे थे बेबी हालदर, अंधेरे का उजाला, और काफी हमने पढ़ लिया है और काफी पढ़ना है। बड़ी लंबी कहानी है, आत्मकथा है बेबी हालदर की। तो हम पढ़ रहे थे क्या नाम से, बेबी और तातुस की बात हो रही थी। तातुस को समझा रहे थे उसको कि तुम यार मेरी बेटी जैसी हो, घर जैसी हो, और तुम कभी मैं समझना तुम यहाँ काम कर रही हो, मैं तुमको जो पैसा देता हूँ उसको ये मैं समझना कि मैं तुम्हें काम के पैसे दे रहा हूँ, है ना। मैं तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ, है ना, अपना हिसाब तरीके से चलाना। इसलिए ये बातें हो रही थी। आज पढ़ेंगे हम पेज नंबर 39 पर, है ना, 39 49 पर, है ना। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया था, है? जब तातुस के छोटे लड़के, इनका नाम था अर्जुन दा, के दो बंधु भी मारने लगे, दो भाई सुखदीप और रमन दा। अर्जुन के दो दा, वे बंधु भी बहुत अच्छे थे। अर्थात जिस प्रकार से अर्जुन था, कम बोलता था, अपना काम स्वयं कर लेता था, उसी प्रकार से रमन और क्या नाम से वो सुखदीप भी बहुत अच्छे थे। वे भी मुझे चाहते थे, अर्थात वो भी उसको बहन की तरह प्यार करते थे, अच्छा लगता था उनको। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर बातें करते थे, अर्थात जो बेबी है उसके बच्चों को भी बुलाते अपने पास में, उनसे बातें करते हैं, पढ़ाई की बातें करते और बातें करते। उनमें एक का नाम सुखदीप था और एक का नाम रमन था, है? दोनों भाई थे, एक का नाम सुखदीप था, दूसरे का नाम रमन। रमन अर्जुन दास से मुझे वे ही ज्यादा अच्छे लगते। और क्यों न लगते, क्योंकि वो बातचीत करते थे। अर्जुन दास कम बातचीत करता था, तो उसको काम के लिए बताते कि भाई ऐसा करो, चाय बनाओ, खाना लाओ, जो भी है करते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज की दरकार होने पर भी कुछ नहीं कहता। अर्थात अर्जुन दा कुछ बोलता नहीं था, वो खुद रसोई में जाता, अपना काम करता, चाय बनाता, पीता, जो भी कर लेता। लेकिन सुखदीप और रमन दा बेबी को बोलते कि हम मेरे लिए ये लाओ, चाय लाओ, खाना लाओ, पीना लाओ, ये काम है वो काम है, इसलिए वो अच्छे लगते थे। बस बिस्तर में लेटा रहता, हमेशा लेटा रहता। कौन? अर्जुन दास, जो अर्जुन का भाई था एक। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्थात कोई चीज है, जरूरत है, अर्जुन दा कुछ ला दूं, चाय ला दूं, पानी ला दूं, खाने कुछ दे दूं, तो वो सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ करता, कभी ना करता, कभी मना कर देता, कभी हाँ करता, कि वो बोलता नहीं, सिर से कहता हाँ ले आओ, मत लाओ नहीं। इस प्रकार से वह कम बोलता, और सुखदीप और रमन ठीक ठाक बात कर रहे थे। वह सिर्फ हिलाकर को कभी हाँ करता, कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे, अर्थात दूसरे भाई थे सुखदीप और रमन, वो ऐसे नहीं थे, वो बोल देते थे। वो दीदी को, बेबी को बोल देते, बेबी हमारे लिए दूध लाओ, हमारे लिए चाय लाओ, हमारे लिए खाना लाओ, हमारे लिए जो भी काम है, जो भी इस प्रकार का जो भी काम उनको जरूरत होती तो बोल दिया करते थे ना। वे मुझे अपने जैसा मानते थे, अर्थात वो बहन भाई जैसा ही वो समझते थे, बिल्कुल भी अंतर उनके अंदर नहीं था। और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी, है। तब में बेबी जो वो है, वो भी उन दोनों भाइयों को, तीनों भाइयों को अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदीप था कम बातचीत करने वाला था, अर्थात रमन और सुखदीप में सुखदीप थोड़ा कम बोलता था, है? बोलता था, कहता था, हर बात को उसको बताता था, लेकिन कम का बात करता था। और मुझे लगता है वो शर्माता है? रमन दास दूसरी तरह का था, है? वह इस घर को बिल्कुल अपना समझ कर रहता था। वह मुझे काफी कुछ सिखाता भी था, बताता था ऐसे किया करो, वैसे किया करो, बच्चों को ऐसे पढ़ाया करो, ऐसे लिखाया करो, ऐसे बनाया करो, खाना ऐसे बनाया करो, चीजें ऐसी बनाया करो, है ना। खाने की कई चीजें बनाना मैंने उससे सीखा था, अर्थात खाने में भी कई चीजें हैं, मिठाइयाँ हैं, सब्जी है, रोटी है, दाल है, जो भी है, कई चीजें मैंने उससे सीखी थी, अर्थात वो मुझे काफी कुछ सिखाया करता था। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में बातें करता था, अर्थात जब मेरी ज्यादा फुर्सत मिल जाती है उसको, तो बच्चों के बारे में पूछता हो, है, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों को डांटा करो, बच्चों को थोड़ा ऐसे रखा करो, बच्चों को ऐसे रखा करो, बच्चों से संबंधित जो भी बातें हैं वो करता था। खाने की चीजें, हाँ, बातें करता। वह कहता, वो मेरे को बताता, बोलता, देखो अभी वे छोटे हैं, अर्थात छोटे बच्चे होते हैं, उनमें इतना ज्ञान नहीं होता है, अभी उनका शैतानी करने का समय है, अर्थात शैतानी करने का, मटगस्ती करने का, खेलने कूदने का उनका समय होता है। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, अर्थात खेले भी कूदे भी, लेकिन साथ के साथ पढ़ाई भी करे, अर्थात अपने सावधानी से उनको देखना होगा। उनकी पढ़ाई लिखाई पर नजर रखनी होगी,
अर्थात पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, ये भी देखना होगा। तुम समय समय पर उनको चेक करना होगा, जांच करना होगा, है क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। खेलने भी वो खेलने देने होगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा सावधानी, थोड़ी ध्यान उनको उन पर आपको रखना होगा। उन्हें सब समय खेलने मत देना, अर्थात सारा समय खेलने का समय ही नहीं बिताया हुआ है। कुछ समय खेलने का दो और बाकी समय उनका पढ़ाई लिखाई में दो, नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। अगर सब समय सारा समय खेलने कूदने में लगे रहेंगे तो उनकी पढ़ाई चौपट हो जाएगी, पढ़ नहीं पाएंगे तो आगे क्या करेंगे। इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी पूरा ध्यान दो, पूरा बंदोबस्त रखो, पूरा ख्याल रखो उनका, है ना। ये रमन दा पहले सोचता था कि मेरी कोई लड़की नहीं है, अर्थात 2 लड़कियां और 1 लड़का था उसके, 3 थे वो। तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था। अर्थात लड़कियां लड़की तो खेलती है, क्या नाम से गुड्डे से खेलती है, गुड्डों से खेलती है, लड़कों से कपड़ा पहनती है। तो कभी कभी वो लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। अब जब समय आता, मौसम आता, बच्चे बड़े होते हैं तो कपड़े भी उसके, क्या नाम, शुरू में तो बच्चों जैसे थे, लेकिन बड़ी हुई थोड़ी लड़कियों जैसे कपड़े भी पहनने लगी थी। रमन दा की भूल उस दिन दूर हुई जब मैं उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए खेलते देखा। अर्थात जब मेरी बेटी गुड़िया से खेल रही थी तब उसको पता लगा कि बेबी के एक लड़की भी है? क्योंकि वो गुड़िया से खेल रही है। जनरली लड़के गुड़िया से खेलते नहीं है? लड़कियां ही गुड़ियाओं से खेलती है। जब गुड़ियाओं से खेलते हुए उसे देखा तो उसे लगा कि बेबी के एक लड़की भी है। उसने तातुस से पूछा, बेबी का ये लड़का है या लड़की? अर्थात उसने बेबी से नहीं पूछा बल्कि अपने पिताजी से पूछा, तातुस से पूछा कि बेबी के ये लड़का है या लड़की क्या है। इसके हाथ में तो गुड़िया है? तातुस बोले, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं? तुमने पता नहीं किया अब तक कितने लड़के हैं, कितने बच्चे हैं इसके? ये तो बेबी की लड़की है। तातुस ने कहा कि ये लड़की ही है। रमन दा ने तब हंसकर कहा, तभी तो, और मैं तो समझ बैठा था कि ये लड़का भी ही है। अर्थात जिस प्रकार का उसका व्यवहार, जिस प्रकार का रहन सहन पहनावा आदि था, उससे तो बिल्कुल लड़का ही लगता था। आज पता चला कि बेबी के एक लड़की भी है। रमन दा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी। अर्थात घर में जो मेंबर होंगे, इंसान होंगे, आ रहेंगे, चहल पहल अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ही समय के लिए। क्यों? क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया था। अर्थात नौकरी जो भी है वो शुरू कर दी उन्होंने, और वो सुबह निकल जाते हैं, शाम को घर पे लौट के आते हैं। इस बीच मेरा लड़का भी मेरे पास चला गया था। जो उसका लड़का था, जो मेडिकल पे काम करता था, किसी दुकान है, दवाई दुकान पर, वो भी आ गया था। लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको भी कहीं उसने कहीं रखवा दिया था, तो वो भी चला गया था। इस प्रकार से 2-3 आदमी घर से कम हो गए, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुस ने काम दिला दिया था जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। अर्थात तातुस ने अपने मिलने वाले जो भी है कुछ लोग हैं उनसे कहा होगा, भाई इस तरह का लड़का है मेरे पास, तुम्हें जरूरत हो रखो, लेकिन उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना है। तो उन लोगों ने हाँ कर ली होगी, और उन लोगों ने उस लड़के को, उसकी लड़की को अपने पास रख लिया। अर्थात काम के समय काम कराते, पढ़ाई के समय पढ़ाई भी वो कराने लगे। पूरा भरोसा दिलाया उन्होंने कि हाँ, आपका जो लड़का आप रखेंगे उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, अर्थात छोटे बच्चे तो भी बड़े हो गए हैं, और वो भी सुबह से स्कूल से निकलते स्कूल में और शाम को घर लौट के आते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्थात सरकारी स्कूल है जहाँ पर पढ़ाई होती थी, और वहां जाने लगे थे। 10 से 5 का स्कूल होगा, तो 5 साढ़े 5 बजे वो घर पर लौट के आते थे, है ना। अर्जुन दा, रमन दा और शक्ति दा काम पर से लौट के फौरन सोने चले जाते। जैसे वो काम करके लौट के आते और खाया पिया और अपने अपने कमरों में चले जाते थे। तातुस ने एक दिन मुझसे कहा, मेरे से पूछा, क्या कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो। अर्थात तुम अपने बच्चों को ले जाया करो, पार्क में घुमा जाया करो, थोड़ा समय मिल जाएगा, थोड़ा बच्चे भी घूम लेंगे, तुम्हारा भी समय पास हो जाएगा, वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात हो जाएगी, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा वहाँ, है? बच्चे वहां खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। अर्थात जब पार्क में जाओगी तो बच्चे उधर खेल लेंगे, और खेलने के साथ साथ तुम्हारे भी कुछ लोग जो आएंगे तुम्हारे उधर के हैं, तो उनसे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, बातचीत होगी, तुम्हारा समय कट जाएगा। उसकी बात मान में रोज शाम को बच्चों के साथ वहां जाने लगी। अर्थात उसकी बात सुन करके और बात मान करके मैं शाम के टाइम समय, जब मेरे पास समय
खाली रहता, उसमें पार्क में जाती, बच्चों को खिलाती कूदाती, बच्चे खेलते कूदते रहते, मैं भी जो भी होती बातचीत उनसे कर लेती। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी, अर्थात पार्क के अंदर उधर की बंगाल की साइड की जो काम करने के लिए इधर आई हुई थी औरतें, वो काफी लोग आया करती थी, बच्चों को खिलाने, समय मिलने पर क्या नाम है घूमने फिरने आती थी। वे वहां उन घरों के बच्चों को घुमा लाती थी जहां वे काम करती थी, अर्थात जिस घर के अंदर काम करती थी उन घरों के बच्चों को घुमाने फिराने वहां पर पार्क के अंदर लाया करती थी शाम के समय। तो काफी औरतें उनसे मुलाकात हो गई ना। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, वह तुम्हारे साथ नहीं रहता, वहां के हाँ, इस तरह से महिलाएं महिलाओं से बात करती, कहाँ रहती हो, किस जगह रहती हो, तुम्हारा पति कहाँ है, किसके घर में काम करती हो, आदि आदि जो तमाम तरह की जो बातें हैं वो हमसे क्या क्या करती है। वहाँ कई जवान लड़के भी आते हैं, अर्थात उस पार्क के अंदर सभी आते हैं, लड़कियां भी आती है, लड़के भी आते हैं, महिलाएं भी आती है, कुछ जवान लड़के भी आते हैं, और उनमें बंगाली भी होते हैं, कई लोग जो बंगाल के साइड के थे वहां पर आए हुए थे, वो भी वहां पर घूमने आया करते थे। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका नहीं मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते, अर्थात वो भी कई बार प्रयास होता है उनका मेरे से बात करने का, जब मैं वो समय नहीं देती तो मेरे बच्चों को बुलाते और बच्चों को बुला करके उनसे बातचीत करते थे, है ना। ये कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात न करना कैसे संभव है, अर्थात जब आदि आ ही जाते हैं तो बात भी करनी पड़ती है, तो मैं भी उनसे कभी कभी बात कर लिया करती थी। फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती और नहीं अपने बारे में कुछ बताती है। फिर भी मैं प्रयास ये रहता कि कम से कम बात करो, कम से कम ही उनसे ज्यादा मन मत लगाओ, बात मत करो, है ना। क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है, हर आदमी के बारे में समझ नहीं सकते कि किस तरह की बात कर रहा है, किस तरह की बात नहीं कर रहा है। कोई अच्छी बात करता है, कोई सकारात्मक बात करता है, कोई नकारात्मक बात करता है, तो ये मैं समझ नहीं पाती थी ना। तातुश ने भी मुझसे कहा था, कह रखा था, तातुश ने कहा रखा था, जाओ सावधानी से घूमो, सावधानी से रहो, कोई अच्छा आदमी दिखे तो बात करो, बाकी बात मत करना। कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं अनजान लोगों से ज्यादा बातें न करूं, अर्थात कोई अनजान लोग हैं जो जानते नहीं है, परिचित नहीं है, उनसे बातचीत न करूं। इस तरह की हिदायत, इस तरह की जो बात है तातुश ने मेरे से कह रखी है। तातुस ने ठीक ही कहा था, अर्थात तातुस बड़े थे, पिता के समान थे, अच्छा ध्यान रख रहे थे उसका, तो उन्होंने जो कहा था वो ठीक ही कहा था। मैं भी वैसा ही सोचती थी, अर्थात जैसा तातुस ने कहा था वैसा ही मैं करती थी। देखती भी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते हैं कि जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। कई तरह के लोग होते हैं, किस तरह की बात होती है, कई तरह के जो नकारात्मक बातें पूछ लेते हैं लोग, तो ऐसे सवाल जवाब पूछते तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाती। ऐसे लोग भी मेरे को मिलते थे, बीती पुरानी बातें ही पूछते थे, जिनका कोई मतलब नहीं है बातें करने का, है? जो हो गया बीतता ही बिसार दे, आगे की सुन ले, है? जो बीत गया उसको भूल जाओ, अब तो आगे के बारे में सोचिए, है ना। तो पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा लगता था, पुरानी बातें करेंगे, बातें याद दिलाएंगे, है? तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की ही इच्छा नहीं होती थी, अतः मैं सोची क्या करूंगी बाहर जाकर के, पता नहीं किस तरह के लोग मिलते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, कई लोग अच्छे भी मिलते हैं, कई लोग गलत भी मिल जाते हैं, और लोग मिल जाते हैं, गलत बातें पूछते हैं, तो उनका जवाब किस तरह देती है, तो ऐसा सोच करके मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं बाहर जाऊँ। लेकिन बच्चों के खातिर जाना ही पड़ता है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, थोड़ा देर जाऊंगी तो घूम लेंगे, फिर बच्चे खेल लेंगे कूद लेंगे, इस तरह से जाना भी जरूरी हो गया। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा, अच्छा एक दिन की बात है, बैठी हुई थी, एक लड़की वहां पर आई, उसके साथ एक बच्ची थी जो खिला रही थी वो ना, उसे मैं पिछले कई दिनों से देख रही थी, उसे रोज देखती थी उसे, लेकिन मैं उस दिन ज्यादा उसके ऊपर फोकस हुआ, उसके साथ वहां कोई बातचीत नहीं करता था, अर्थात कोई जो दूसरे बंगाली लोग या जो अन्य लोग हैं उससे ज्यादा बातचीत नहीं किया करते थे। वह बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती, बच्चे के साथ आती, उसको बच्चे के साथ खेलती और बच्चे के साथ ही वापस चली जाया करती थी, उससे कोई ज्यादा बातचीत नहीं किया करते थे। वह पार्क में आती तो कुछ ही लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते, लड़कों की आदत होती है, बराबर के लड़के होते हैं, उसको देखते हंसी मजाक करते, टोली करते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा वो उनका चलता नहीं है, हंसी मजाक कर लेते हैं। वह किसी की ओर देखती तक नहीं थी, अर्थात वो जो हंसी मजाक करने वाले बच्चे थे उनकी ओर देखती तक नहीं थी, ताकत नहीं थी वो, उनको बिल्कुल मौका नहीं देती थी, वो इस तरह की थी।
वह देखने में नेपालियों जैसी थी, अर्थात नेपाली जैसे तो चेहरा नेपाली जैसा होता है, नेपाली जैसा चेहरा था, उसका हाव भाव था। लेकिन उस बच्ची से वो बांग्ला में बातें करती थी, अर्थात जो बांग्ला है, वेस्ट बंगाल की भाषा है, उसी में बातें करती थी। मैं समझ गई कि ये बांग्लादेश उधर वेस्ट बंगाल की है, जिससे मुझे लगता कि वो बंगाली होती है, अर्थात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो बंगाली भाषा जानती है, बंगाल की रहने वाली होती है। उसकी वयस वयस होती है उम्र है, उसकी वयस 20-22 की रहेगी, अर्थात 20-22 साल की उम्र की लड़की थी वो, ज्यादा उसकी उम्र नहीं थी है? और साफ मालूम देता है कि उसका ब्याह नहीं हुआ है, पता लगता है कि उसने शादी नहीं की है, उसका ब्याह नहीं हुआ अभी। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती है, अर्थात उससे देख करके उसके प्रति रहम आता, माया होती, मिलने की इच्छा होती है। मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा, अर्थात जब उसको देखती मैं तो मेरे मन में होती कि इतनी बड़ी लड़की है, इसके माँ बाप के कहाँ है, इसके माँ बाप ने कहीं छोड़ दी, जरूर कुछ न कुछ उसके पीछे कोई कारण रहा होगा, इसलिए इसको इतनी दूर यहाँ पर काम पर आना पड़ा। मैंने उसे आवाज देकर बुलाया है, तो मेरी हिम्मत हुई और हिम्मत करके मैंने उसको अपने पास बुलाया है? हम्म, तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तो जैसे मैंने उसको आवाज दी, बुलाया, तो हंसती खुशती मेरे पास आ गई और आकर के खड़ी हो गई है। मैंने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठा लिया, उसका हाथ पकड़ा और अपने बगल में उसको बिठा लिया और पूछा, तुम क्या बंगाली हो, अर्थात क्या तुम बांग्लादेश की हो, वेस्ट बंगाल की हो, बंगला जानती हो है? उसने हाँ कहा, उसने अपने उत्तर में मेरे को हाँ बोला, हाँ। और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनिधि बताया। जब मैंने उसका अपना नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने जवाब में मुझे सुनिधि अपना नाम बताया। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेल जोल हो गया, उस दिन से हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, बातें चीतें होने लगी है? और हम एक दूसरे से रोज पार्क में मिलने लगे, रोज जाना, एक दूसरे से हमारी मुलाकात होती, रोज बातें होती है? और बातें करके वो अपने स्थान चले जाती और मैं अपने स्थान पर चले जाता। किसी दिन न मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते हैं, जिस दिन वो नहीं आती, जिस दिन वो भी नहीं मिल पाते, आपस में मुलाकात नहीं होती, तो हमारे अंदर काफी उदासी आ जाती है, जिससे लड़की नहीं मिलती है। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था, अर्थात बचपन के अंदर ही उसकी माँ भी खत्म हो गई थी। जिस दिन वो पैदा हुई उसी दिन उसकी माँ का देहांत हो गया था और एक साल बाद उसके बाबा पिताजी का भी देहांत हो गया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था, लिखा है इसके अंदर, जिस दिन उसका जन्म हुआ था और पैदा हुई थी, उसी दिन उसकी माँ नहीं रही थी, अर्थात उसी दिन उसकी माँ का भी स्वर्गवास हो गया था। और जब वो 1 वर्ष की हुई, 1 साल की थी, तो उसके बाबा की मृत्यु हो गई थी। उसके बाबा पिताजी, बाबा बोलते हैं पिताजी को बंगला में, तो पिताजी की भी जन्म के 1 साल बाद ही मृत्यु हो गई थी। उसके मामा और दादी माँ, मामा जानते हो जो माँ का भाई, और दादी माँ यहाँ लिखा है नानी के लिए, अर्थात नानी जो होती है माँ की माँ, तो नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया उसको। बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है वो मैं जानती हूँ, अर्थात वो कैसे भी जान सकते हैं, जिसकी बचपन में जिसकी माँ नहीं हो, तो माँ नहीं होने के कारण बच्चों को कितना कष्ट होना पड़ता है, कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ती है, कितना क्या नाम से उनको समाज में बातें बनाते हैं लोग है? ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते बच्चों पर, तो मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई, उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी, अर्थात वो आई नहीं, उससे एक दिन पहले मुझे मिली थी, और तब तक ये मालूम नहीं था कि वो अगले दिन चली जाएगी। उसने बताया भी नहीं मेरे को, मैं कल जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, बताया नहीं उसने, लेकिन मिली जरूर से एक दिन पहले। उसने मुझसे कहा था तुम कल अपना पता लिख कर ले आना है, मेरे को बोली थी वो कि तुम जहाँ रहती हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारा पता क्या है, वो तुम लिख करके लाना, और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी, और मैं भी आऊंगी तो तुमको अपना पता, अपना एड्रेस दे दूंगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पाई गई, पार्क गई, लेकिन वो नहीं आए। मैं तो अपना काम करके गई, मैं तो अपना चिट्ठी पत्री में अपना आराम से पता लिख करके, एड्रेस लिख करके उसको देने के लिए गई, लेकिन वो आई नहीं, वह चली गई है, तो वो चली गई है कहीं। ये बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा, अर्थात 2 दिन तक वो आगे भी नहीं आई। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी, जिस लड़की को लेकर वो आया करती थी, वह बच्ची अपने माँ के साथ आई है। या तो उसको कह दिया है भाई जाओ तुम, या उसने
छोड़ के चली गई है, क्योंकि जिस बच्ची को लेकर आया करती थी वो बच्ची आई, लड़की तो आई, लेकिन वह उस लड़की के साथ नहीं, अपनी माँ के साथ पार्क में आई। तब मुझे लगा कि वो चली गई, तब मैंने सोचा कि लड़की चली गई, दूर चली गई है ना। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा, तो समय नहीं मिला या आ नहीं पाए होगा ना। वह कर भी क्या सकती थी, जिनके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था, अर्थात जहाँ पर रहती जो मकान मालिक है वो जैसा कहता है वैसा काम करना पड़ता है। कुछ कहा होगा, कुछ ऐसी बात हुई होगी, वो चली गई। सुनीति के न रहने से पार्क में मेरा मन नहीं लगता था। सुनीति नहीं आती, नहीं मिलती, क्योंकि वो आती तो उससे बातचीत हो जाया करती थी, तो बातचीत हो जाया करती थी तो समय पास हो जाता था। लेकिन जब वो नहीं आई तो क्या नाम से उसका मन भी उदास करने लगा, वहां पर क्या नाम है उसका अच्छी तरह नहीं लगता। मैंने वहां जाना छोड़ दिया, अर्थात मैंने भी पार्क में जाना बंद कर दिया, पार्क में बिल्कुल बंद कर दिया, छोड़ दिया। जितना समय मैं वहां बिताती थी उतना अब मैं पढ़ने लिखने में बिताने लग गया था। जितना समय मेरा पार्क में जाकर के वहाँ खर्च होता था, उतना समय अब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में ही खर्च करने लगी, बिताने लगी। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुश ने फोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। अर्थात जो भी मैं पढ़ाई लिखाई कर रही थी, जो भी सीख रही थी, जो भी लिख रही थी, उसकी फोटोकॉपी कराई और करा करके तातुश ने क्या नाम से कोलकाता भेज दिया, अपने किसी भाई के यहाँ, किसी परिचित के यहाँ, है ना। फोटोकॉपी करा करके ना। तातुश हठात एक दिन मुझसे बोले, एक दिन आए एक अकस्मात, और बेबी से बोले, क्या बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है, अर्थात तुम्हारे लिए कोई पत्री आई है, चिट्ठी आई है। बेबी भी चक्कर में पड़ गई, किसकी चिट्ठी आई मुझे कोई जानता नहीं है, मेरा कोई है लिखने वाला नहीं जो मेरे को चिट्ठी आता पता नहीं उसके उसके पास जो मुझे चिट्ठी भेजेगा है। बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो उनकी ओर देखती रही, अर्थात आश्चर्य से देखती रही, किसकी चिट्ठी आई, किसने वो चिट्ठी लिखी है। और फिर बोली, मेरी चिट्ठी, मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं है तातुस, अर्थात मुझे कौन चिट्ठी लिखेगा जो मेरा हाल चाल पूछेगा, मेरे लिए क्या नाम से अपनी सद्भावना व्यक्त करेगा, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है। किसने भेजी? उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है, अर्थात उनके किसी भाई ने चिट्ठी भेजी है तुम्हारे लिए। मैंने कहा सुनाइए, चिट्ठी भेजी तो क्या लिखा उसके अंदर, क्या बातें हैं उसके अंदर, तो आप सुनाइए, मैं देखूं क्या लिखा है, अर्थात क्या बात उसके अंदर लिखी गई है। उन्होंने, तातुश ने मुझसे बैठ जाने को कहा, हाँ जरा बैठो मैं सुनाता हूँ, और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे, चिट्ठी बेबी को सुनाने लगे। क्या लिखा उन्होंने? प्रिय बेबी, भाई ने जो चिट्ठी लिखी, प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा, अर्थात मैं अपने शब्दों में, अपनी वाणी में कह नहीं सकता कि तुमने कितना अच्छा लिखा अपनी डायरी के अंदर है। मैं जानना चाहता हूं कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा, अर्थात मैं तुमसे पूछता हूं, तुमसे जानना चाहता हूं कि तुमने इतनी अच्छी राइटिंग, इतना अच्छा लिखना कहाँ सीखा, किसने सिखाया। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है, अर्थात जो तुम्हारी राइटिंग है, तुम्हारा लेखन है, तुम्हारा लेख है, बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुश ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है, अर्थात तातुश जो पिताजी है, जो भी है, तातुश जो उनके मालिक है, उन्होंने एक हीरा खोज निकाला है अच्छे काम के लिए। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बंगला में नहीं लिख सकता, अर्थात मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है, क्योंकि मुझे बंगला नहीं आती है। मैं हिंदी में लिख रही हूँ, या जो भी भाषा में लिखा उन्होंने बंगला के अलावा, तो मैं लिख सकता, मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, बंगला आती है पढ़ना है, लिख नहीं सकता, लेकिन लिखने में मुझे जानकारी नहीं है। मैं तुम्हारे तातू से 1 वर्ष बड़ा हूँ, और तुम्हारे तातू से उनसे 1 साल बड़ी उम्र है, मेरी ज्यादा उम्र है। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह अब संभव नहीं है। तुम कुछ किताबें पढ़ो, और तातुस के पास से बांग्ला विधान होता है, क्या नाम से डिक्शनरी, शब्दकोश लेकर रोज उसे पलट करो, उसमें देखो शब्द देख लिया करो उसके अंदर, है ना। हाँ। तुम्हारी कहानी
जानने की मेरी बहुत इच्छा है, अर्थात तुम्हारी जो आत्मकथा है, तुम्हारी जीवनी, तुम्हारी जो कहानी है, उसको समझने की, जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है, वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं कि क्या किया है इसने, कितना अच्छी राइटिंग में, कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा जीवन उसने जीवनी अपनी लिखी है। मेरे एक बंधु ने कहा है, उनको कोई भाई है, भाई बंधु है, उन्होंने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, अर्थात जो तुमने लिखा है उसको किसी रचना में, किसी किताब में वो छपवाएंगे। लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा, अर्थात कहानी को आगे लिखना है, अंधेरे से क्या उजाले की ओर है। तुम्हारा अगला जो कदम है क्या होगा? आशा करता हूं कि तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी, अर्थात तुम जो लिखा है प्राय काम नहीं छोड़ोगी, इस प्रकार से लिखती रहोगी तो अच्छा लगेगा। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है, अर्थात परमात्मा ने तुम्हारे साथ जीवन में जो घट रहा है वो तो अच्छी बात है, बुरी बात है जैसी भी है, लेकिन तुमको एक अच्छा माध्यम मिला है साथ उसके रह करके लिखने पढ़ने का, तो उस काम को छोड़ना मत, उसका काम तुम, भगवान ने तुमको इसीलिए भेजा है। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ, अर्थात तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और अपनी चिट्ठी को यही खत्म करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई, आश्चर्य में पड़ गई है कि मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा है। उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात नहीं है, फिर भी मेरी लिखावट भी खराब है और लिखने में भूलें इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। कहती है कि मैंने वो इतना कैसी क्या बात लिख दी, क्या जैसा लिख दिया, ये लिखावट भी अच्छी नहीं है, जो क्या नाम से उसको माने है, क्या ऐसी बात है, कोई खुश होने वाली बात तो ऐसी बात नहीं है। फिर भी उन्हें अच्छा लगा है तो क्यों, मेरी कुछ समझ में नहीं आया है, क्यों लगा, अच्छा कैसे लगा, ये तो वही जाने, क्योंकि उसकी जीवन ही ऐसी है। तो जीवन के बारे में उसने लिखा, वो बड़ा करुणामय जीवन है, बड़ा संघर्षमय जीवन है उसका। ने तातुस से पूछा कि मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा? तो तातुस बोले, वह तुम नहीं समझोगी, तुमने तो अपने जीवन के बारे में लिख दिया, तुमने जीवन के जीवनी बता दी, जो भी लिखा है वो बात को तुम नहीं समझोगी, वह समझ गए। मैंने कहा मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती, अर्थात मैंने तातुस को बोला ये वास्तव में ऐसी कुछ बात नहीं समझती जो उनको अच्छा लगा है। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, अर्थात मुझे इतना समझदार भी नहीं बनाया, इतनी बुद्धि भी नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुश ने कहा तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, अर्थात तुम्हें समझने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम अपना काम करते रहो, तुम अपनी जीवन लिखते रहो, तुम क्या नाम से सीखते रहो और बढ़ते रहो आगे, तुम अपना काम किए जाओ, जो तुमने को काम मैंने बताया है उस काम को तुम लगातार करते रहो, लिखो और पढ़ो, खूब लिखो खूब पढ़ो, उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा, है, जो तुम अपने आप समझ जाओगे एक दिन कि तुम कुछ क्यों है और तुम कुछ क्यों हो क्यों नहीं हो, ये सारी बात तुम्हारे अपने आप बैठ जाएगी, है ना। तो आज इतना ही काफी बच्चा, कल पढ़ेंगे बाकी हम पेज नंबर 43 से, ठीक है। कहानी अच्छी लग रही है, एक महिला के संघर्ष की कहानी है, तो अच्छी लगेगी।